हाँ बच्चों, वेलकम बैक। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया है। अब बेटा देखो कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आगे किरचॉफ लॉ कैसे लगाना है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो पढ़ो, सबसे पहले लिखा क्या है, हाउ टू डू करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग E1 एंड E2, यानी दोनों बैटरियों का यूज़ करके करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये मैंने सिखा दिया है। एंड अप्लाइंग के एल, अब किरचॉफ लॉ लगाना है। के एल माने किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ मैंने बताया था हमेशा बंद जगह में लगाया जाता है। तो यहाँ पर तीन मैश बन सकते हैं। एक मैश है ए बी ई एफ ए, देखो ये नाम भी लिखा है, पढ़ो, ए बी ई एफ ए से ए तक वापस आओगे तो क्लोज मैश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक हो सकता है बी सी डी ई बी, नाम भी लिख दिया है, बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी। और एक पूरा बंद हो सकता है, नाम सोचो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ ए। ये किनारे पे लिखा है, अभी देखो तो शायद दिख जाएगा, देखो देखो ये लिखा है ए बी सी डी ई एफ ए। तो तीनों में के एल लगा के मैं दिखा रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा, 3 बार लगाना सीखोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। अब के एल लगाते समय जो सावधानी रखनी है उसे ध्यान से सुन लो भाई, फिर तुम्हें लगाना है। देखो हम जो रास्ता हमने डिसाइड किया है हम उसी पर चलेंगे। पहले क्या चलेंगे, ए से बी पर तो ए से बी पर, फिर बी से ई पर तो बी से ई पर, ई से एफ पर और एफ से ए पर वापस आएंगे। अब जब हम ए से बी पर चलेंगे तो चलने का एक निश्चित रास्ता हो गया, ए से बी जाना है। तो करंट या तो हमारे साथ चलेगी या हमारे अपोजिट चलेगी, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस ना लगाओ तो कोई मतलब ही नहीं है। रेजिस्टेंस और बैटरी होने पर ही ध्यान देना होता है। तो जैसे ए से बी चले, ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई बैटरी, तो ज़ीरो, कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ। बी से आगे चले, आगे चलते ही देखो ये बैटरी पड़ी, और बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ा, ध्यान दो, पॉजिटिव पड़ा या नेगेटिव पड़ा, बताओ। पहले जो पड़ा पॉजिटिव, तो ये E2 का निशान प्लस का माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पहले पड़ा तो E2 पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, आगे निकल जाओ। देखो ये, देखो गौर से देखो जरा, देखो हम आगे ई की तरफ जा रहे हैं ऐसे, और करंट देखो उल्टा जा रही है हमसे, इधर जा रही है करंट देखो, और हम उससे उल्टा जा रहे हैं। तो हम आई और आर का मल्टीप्लाई करेंगे, I2R2, लेकिन इसका निशान मानेंगे नेगेटिव। सोचो नेगेटिव क्यों माना है, क्योंकि करंट से उल्टा जा रहे हो। तो अभी तक हमने 2 निशान मान लिए। E2 का निशान पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों माना है, क्योंकि पहले चलने में पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ेगा, बड़ी वाली लकीर पहले पड़ेगी। बड़ी लकीर पहले पड़े तो पॉजिटिव, पहले जो लकीर पड़े वही निशान है सेल के EMF का। करंट उल्टी चल रही है तो I2 और R2 का गुणा करेंगे, लेकिन नेगेटिव, तो -I2R2। ई से एफ चलो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ज़ीरो। एफ से आगे चल रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, ये जा रहा हूं, बताओ करंट सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है भाई, सपोर्ट। मैं भी इधर ही जा रहा हूं, करंट का एरो भी इधर ही है, तो इस प्रोडक्ट को पॉजिटिव मानेंगे। तो प्लस का I1R1, प्लस का क्यों, क्योंकि करंट के चलने की दिशा और मेरे चलने की दिशा सेम है, मुझे भी एफ से ए की तरफ जाना है, करंट भी इधर ही जा रही है, तो ये पॉजिटिव। आगे चलो भाई, देखो बैटरी का कौन सा सिरा पहले पड़ा है, छोटा, छोटा यानी नेगेटिव, तो -E1, और ए पर वापस आ गए तो इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह लिखना है। अब तुम लोग को बोलना है, खुद बोलो, मैं लिख रहा हूं, देखो ए से बी 0,
बी से आगे चले, कौन सा सिरा पहले पड़ा, पॉजिटिव, तो E2 का निशान प्लस का मानना। अब देखो आगे चल रहे हैं, I2 R2 विरोध कर रहा है मेरा, देखो मैं इधर जा रहा हूं B से E की तरफ, करंट उल्टा जा रही है, तो बताओ I2 R2 का निशान क्या मानोगे, नेगेटिव, तो माइनस I2 R2। E से F चलो, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, जीरो। F से आगे चल रहा हूं A की तरफ, देखो भाई ये करंट मेरे सपोर्ट में जा रही है, तो I1 R1 वो भी प्लस का। फिर E1 का नंबर आया, लेकिन पहले मुझे छोटी वाली लाइन मिल रही है, छोटी लाइन यानी माइनस, तो माइनस का E1 A पर वापस आ गया, तो इक्वल टू 0। क्या किरचॉफ लॉ लगाना आया भाई साहब? सेकंड मैश में सीखो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। मैश का नाम आपकी इच्छा पर होता है, आप जैसे चाहो रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो नाम लिखा है वही लिखो, लेकिन जैसे लिखोगे उसी से चलना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। नाम लिखना आप पर है, आप चाहो सी से लिख लो कि CDEBC, आप चाहो डी से लिख लो DEBCD, आप चाहो उल्टा लिख लो, ये नहीं कि हम पहले डी से ई पर ही जाएंगे, आपको मैं ऐसे जाऊंगा DCBED, जैसे चाहो मैश का नाम वैसे लिख सकते हो। आप मैश का नाम लिखना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर होता है, लेकिन उसी रास्ते बस आपको चलना है। अलग अलग मैश का नाम लिखने से आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप देखना इस बात को। अब मैंने जैसे लिखा है उसके अनुसार रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो बी से मुझे जाना है सी पर, जीरो। सोचो जीरो क्यों, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई बैटरी नहीं, जीरो। सी से चल रहा हूं डी की तरफ, सी से डी की तरफ, देखो भाई करंट मेरा सपोर्ट कर रही है, मल्टीप्लाई करो करंट और रेजिस्टेंस का, तो I1 प्लस I2 इंटू आर, वो भी पॉजिटिव। आगे देखो डी से ई कोई बैटरी नहीं है, जीरो, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो ही रहना है। ई से देखो बेटा, ये ई से बी पर जाना है, ई से बी जाने का ये तरीका है, बी पर जाने का। ये करंट मेरा सपोर्ट कर रही है, तो प्लस I2 R2, ये नेगेटिव निशान पहले पड़ेगा, तो माइनस E2 और बराबर 0। अब आपको बोलना है, रेडी हो जाओ, बोल के दिखाना है तुम्हें, ठीक है, बोल के दिखाओ, चलो बोलो भाई। बी से सी, जीरो। सी से आगे देखो, सी से डी, प्लस या माइनस, ऑफ कोर्स प्लस, क्योंकि मेरे चलने की दिशा भी यही है, करंट के चलने की दिशा भी यही है। आई और आर का गुणा करिए, I1 प्लस I2 इंटू आर, डी और ई में देखो बेटा, जीरो, कोई बैटरी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। ई से देखो बेटे, ये देखो, बोलो अब, प्लस का I2 R2, प्लस का I2 R2। आगे देखो बेटा, माइनस E2, माइनस समझ गए, आगे चलने से पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ा, जो पहले पड़े वही निशान, तो माइनस E2। और भाई साहब पहुंच गए बी पर, तो बराबर 0। इस तरह से आप ये दूसरे को भी समझ सकते हो, ठीक। एक और समझ लो, ठीक, तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ABCDEF, जगह कम है, पहले समझ लेना फिर लिख दूंगा। बोलो ए से बी, जीरो, कोई बैटरी नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। बी से सी, जीरो। सी से डी, करंट मेरे साथ, तो I1 प्लस I2 इंटू आर, वो भी प्लस का। डी से ई, जीरो। ई से एफ, जीरो, क्यों जीरो, नो रेजिस्टेंस, नो बैटरी, जीरो।
एफ से आगे चल रहा हूं, लो जी मिल गई करंट और रेजिस्टेंस। तो प्लस का I1R1 प्लस का मेरे साथ जा रही है करंट, माइनस का E1 पहले छोटी लाइन आई, जो लाइन पहले आए वही निशान, पहले आने वाली लाइन ही निशान होती है, माइनस E1 बराबर 0। एक बार दोबारा बोल लो, 0 0 I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R, 0 0 प्लस I1R1 माइनस E1 बराबर 0। एक बार लिख के दिखा देता हूं, जगह बहुत कम है लेकिन इसी में देख लो, याद करो और थोड़ा सा बोलते जाना। पहले यहां से देखो, A से B 0, B से C 0, देखो यहां लिख रहा हूं 0 और 0। अब C से D बोलो, बोलो I1 प्लस I2 इंटू R, देखो यहां लिख रहा हूं, देखो दिखना चाहिए I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R। आगे देखना, अब D से E 0, E से F 0। अब यहां देखो प्लस I1R1, दोनों 0 नहीं लिखे हैं, अब आगे क्वांटिटी उसको लिख देता हूं, प्लस I1R1, तो प्लस I1R1। आगे बताओ, माइनस E1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने सिखाया है किसी भी मैश में KL कैसे लगाया जाता है। इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप सीख ये गए, किरचॉफ लॉ लगाने का बेसिक प्रिंसिपल सीख गए। अभी किरचॉफ लॉ छोड़ नहीं रहा हूँ, अभी और लगा के दिखाऊंगा, ठीक है, और देखना जरा, ठीक है। पहले यहाँ पर इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूँ, अभी किरचॉफ लॉ पर ही एक वीडियो और मैं बना रहा हूँ जिसे लेक्चर 2 मानूंगा। ये दोनों ही वीडियोस लेक्चर 1 के अंतर्गत आ गई हैं, ठीक है, 2 वीडियोस और लेक्चर 1।